हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा डे 3 है जिन प्याजे जी का क्लास का, और आज हम डिस्कस करेंगे। मैं जो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें आपको पहले बता देती हूँ। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने जिन प्याजे जी के बारे में आपको सारी बातें बताई हैं, और सेकंड वीडियो में मैंने जिन प्याजे जी के संज्ञानात्मक विकास के जो फर्स्ट स्टेज है उसको डिस्कस किया है। आज हम इसमें जिन प्याजे जी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जिन प्याजे जी को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, और सेकंड में हमने संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, उसे हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और इसे बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। अगर आप जेटेट या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। भाषा का विकास जो है हमने संवेदी गामक अवस्था पढ़ लिया था, और पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि वस्तु स्थायित्व का ज्ञान इसमें नहीं होता है, पर उसको मैं करेक्ट करना चाहती हूँ कि फर्स्ट स्टेज संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज में जो है वस्तु स्थायित्व का ज्ञान 1.5 साल के बाद बच्चों को हो जाता है। ये जो फर्स्ट स्टेज है संवेदी गामक अवस्था, इसे आप आराम से समझने का कोशिश करेंगे। आपको कोई एक ही बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जिन प्याजे जी ने क्या किया था ना, कि उन्होंने बच्चों की जो डेवलपमेंट है, दिमाग का विकास है, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया था समझने के लिए, खुद के समझने के लिए और लोगों को समझाने के लिए भी, कि किस तरह से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि बुद्धि किस तरह से विकास होता है। ठीक है, मैंने बार बार संज्ञान का मतलब इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से बताया है आपको। तो किस तरह से संज्ञानात्मक विकास बच्चों का होता है, 0 से 2 वर्ष तक जब वो होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से गतिविधि करते हैं। हम फर्स्ट स्टेज को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जिससे कि बाकी अवस्थाएं समझने में हमें आसानी हो जाएंगी। पहली अवस्था में बच्चा जो ये वस्तु स्थायित्व है, ये क्या होता है, इसे हम जानेंगे। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये तो इसका इंग्लिश मतलब हुआ, लेकिन इसका असली अर्थ क्या होता है। अगर हम बच्चे के सामने, मैं यहाँ पर आपको साइड में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर बच्चे के सामने हम क्या करते हैं, एक बॉल को रख देते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने कुछ झुनझुना पकड़ा हुआ है, फिर वापस में हम क्या करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो बच्चा क्या करता है, इसको हटा देने पर वो क्या करता है, जिद नहीं करता है। लेकिन जब बच्चा 8 महीने का हो जाता है, अगर हम उसके पास एक बॉल रखते हैं और उसे वापस से हटा देते हैं, तो बच्चा उसे क्या करता है, ढूंढने लगता है। आप देखेंगे, हम रखते हैं, हटा देते हैं, तो बच्चा उसे क्या करता है, आपसे मांगने लगता है, ढूंढने लगता है। यानी कि उसे क्या पता चल जाता है कि जो वस्तु है वो मेरे आस ही पास है, उससे क्या कर दिया गया है, उसे छुपा दिया गया है। इसका ज्ञान उसे हो जाता है, और इसका कारण और परिणाम भी उसे धीरे धीरे पता चलने लगता है। यानी कि बच्चे का बुद्धि का विकास होने लगता है। वो सेंस के माध्यम, अपना सेंस जो है यूज़ कर रहा है वो अपने कामों में। ठीक है, इसके अलावा बच्चा क्या करता है, तो बच्चा चीज़ों को किसी भी चीज़ को मुंह में डालता है। क्योंकि उससे उसका सेंस ऑर्गन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, मुंह। ठीक है, इसीलिए वो अपने मुंह में चीज़ों को डालकर उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है। आप अपने आसपास के बच्चे को देखे होंगे, सबसे पहले अगर कुछ चीज़ उसे मिलता है तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे वो उसे क्या करता है, तो मुंह में ही डालता है। मैंने सही कहा ना, तो मुंह में डालता है किस लिए, क्योंकि उसके बारे में उसे वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। बच्चा वस्तुओं को देखता है, छूता है और उन्हें जानने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, पहले उसे टच करेगा और टच करने के बाद वो मुंह में डालता है। बच्चा जानता है कि रेटल हिलाने से उससे क्या आवाज़ होता है, यानी कि अगर उसके सामने आप क्या करेंगे, रेटल को हिला देंगे और वो एक बार देख लेगा तो वापस से वो रिएक्शन वो करने लगता है, यानी कि
वो संवेदीगामक अवस्था के स्टेज में है। 0 से 2 वर्ष तक वो इसी स्टेज में रहेगा। इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं होगी और बुद्धि का वो उपयोग बिल्कुल नहीं करेगा, अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेगा, सेंस का ही उपयोग करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे सेकंड स्टेज, जिसे हम क्या कहेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आप इमेजिन करेंगे जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का रहता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का रहता है तो वो क्या करता है, आप एक 2 से 7 वर्ष के बच्चे को इमेजिन कीजिए। वो एकदम से क्या करता है, जब हम शक्तिमान देखते थे उस एज की बात हम अब कर रहे हैं, इस एज में वो सुपरमैन टॉयज़ के साथ बातें करेगा। क्या करेगा, टॉयज़ को वो बिल्कुल सोचेगा कि ये सजीव हैं। वो अपनी कार से बात करेगा। लड़कियां भी अपने जितने टॉयज़ हैं उन्हें कपड़ा पहनाएंगी, उन्हें बातें करेंगी, उनकी शादी करवाएंगी, ये सारी चीज़ें करती हैं। तो वो क्या करती हैं, भाषा सीखता है, प्रयोग सीखता है, कल्पना करता है, प्रतीकों का उपयोग करता है, यानी कि सिंबल का यूज करता है, परंतु उसका तर्क जो है, तर्क क्षमता इस समय पे नहीं होता है। ये स्टेज कब होता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज हम कहते हैं। और ये किसने कहा है, तो ये जीन पियाजे जी ने कहा है। संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के स्तर को 4 स्तर में बांटा है। पहला हमने सेंसरी मोटर स्टेज यानी पूर्व संवेदी पेशी अवस्था पढ़ा। अब हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष के बाद 7 वर्ष तक पढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, इमेजिनेशन बहुत अधिक करता है। यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उन्हें आप सिर्फ देखेंगे नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और समझेंगे। और आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, जिससे कि आपको दोबारा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेकंड स्टेज हमने डिस्कस किया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी हम कहते हैं। और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष तक होता है। उसके हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, मछली को तैरते हुए देख रही है। ठीक है, तो बच्ची क्या सोच रही है, दूसरे भी वही देखते हैं और सोचते हैं जो वो देखता है। यानी कि ये बच्ची सोच रही है कि अगर ये मछली को देख पा रही है तो मछली भी ये इसे देख पा रहा है। क्या कर रहा है, अगर मछली को ये बच्ची देख पा रही है तो मछली भी बच्ची को देख पा रहा है। और अगर ये बात करेगी मछली से तो मछली भी वापस इससे बात करेगा। इसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। बच्चा जब 2 से 7 वर्ष तक होता है तो बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। यानी बच्चा अगर देख रहा है मछली को तो वो सोचता है कि वापस मछली भी मुझे ही देख रही है और वो मेरे साथ खेल रही है, इसीलिए वो इधर से उधर हो रही है। और वो क्या सोचती है कि मैं अगर इससे बात कर रही हूँ तो वो भी मुझसे बात कर रहा है। ये तो हो गया अहम केंद्रित, ठीक है, यानी कि ईगोसेंट्रिक। आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इसे ईगोसेंट्रिक कहेंगे। दूसरा है, इस स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है, बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं। मैंने अभी आपको बताया, बच्चा खिलौने को क्या करता है, वो सोचता है कि ये जिंदा है, उसे वो खाना खिलाता है, खुद नहाता है तो उसे नहलाता है। अगर वो 2 से 7 वर्ष तक का है तो वो जब भी नहाने जाएगा तो वो बोलेगा कि मैं भी अपनी गुड़िया को नहलाऊंगा। जब वो खाना खाएगा तो बोलेगा कि मैं भी अपनी गुड़िया को टॉफ़ी दूंगा या फिर खाना खिलाऊंगा, वो भूखा होगा या भूखी होगी। ठीक है, आपको ये पता होगा, अगर आपने अपने अगल बगल के बच्चों को ज़रूर देखा होगा। अब हम इसका जो तीसरा गुण है उस पे देखेंगे, तो ये है जादुई सोच। बच्चा क्या सोचता है, बच्चा मानता है कि उसकी चाहत या सोच से चीज़ें बदल सकती हैं। क्या होती हैं, तो वो कुछ भी जब जो सोचता है वो हो सकता है। अगर वो बोलेगा कि उसे क्या लगता है कि अभी मैं प्रे करूँगी गॉड को तो बारिश हो रहा है तो बारिश बंद हो जाएगा और मैं खेलने चली जाऊँगी, यानी कि चीज़ें मेरे हिसाब से होंगी, करिश्मा होगा, ऐसा वो सोचता है। कौन सोचता है, तो बच्चा सोचता है। जैसे कि मम्मी बोलती है तुम खाना खाकर सो जाओ तो सुबह में तो देखना कि थोड़े देर बाद तुम्हारे बिस्तर पर जो है टॉफ़ी मिलेगा या फिर तुम्हें टॉफ़ी दूंगी। तो ये सब बच्चे को लगता है कि ये जादू हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे में अभी होती है।
फोर्थ हम चीज़ जानेंगे इसी स्टेज के सेकंड स्टेज के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अगर मैंने ये आपको फर्स्ट स्टेज में भी बताया था कि अगर हम बच्चे को, एक बच्चा है उसे हम चौड़े गिलास में पानी देते हैं, सेम क्वांटिटी हम एक लंबे गिलास में उसे देते हैं, तो वो क्या चाहेगा, वो कहेगा कि मैं लंबा वाला गिलास लूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा है। उसे अभी क्या है जो है समझ नहीं है कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है, वो किस स्टेज में है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसीलिए वो क्या बोलेगा, नहीं मैं बड़ा वाला लूँगा, मुझे ज़्यादा वाला चाहिए। इसलिए बच्चा मानता है कि लंबे गिलास में जो है पानी ज़्यादा है। अब परिवर्तन की समझ का अभाव होता है, उसमें ये चीज़ अभी समझ विकसित नहीं होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बच्चे में वर्गीकरण का प्रारंभिक समझ भी विकसित होने लगता है। बच्चा वस्तुओं के रंगों को समझने लगता है, उसे पता रहता है कि कौन सा ग्रीन है, कौन सा रेड है, कौन ब्लू है। वो आकार को अपने अलग अलग शेप्स को अलग अलग ये में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको याद होगा कि इस स्टेज में बच्चे, अगर आप टीचर हैं तो आपको पता होगा कि इस स्टेज में 2 से 7 वर्ष तक जब बच्चा रहता है, यानी स्कूल में जब रहता है आजकल, ठीक है, LKG UKG प्री नर्सरी में, तब उसे हम शेप्स भी पढ़ाते हैं। नहीं, शेप्स नहीं पढ़ाते हैं, शेप्स के माध्यम से अलग अलग चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, कलर्स पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ा सकते हैं आप मुझे बताइएगा, काउंटिंग पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो शेप्स को वो अलग अलग डिवाइड करना सीख जाता है। ऐसा नहीं कि वो मैसी कर देगा, एक साथ उनको रख देगा, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 से 7 वर्ष तक की उम्र में हो जाता है। आप फिर से मैं याद करा देती हूँ, हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे जी का, जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को, बच्चे के बुद्धि के विकास को 4 भागों में बांटा है, जिसका पहला और दूसरा स्टेज हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है अच्छी तरह से। पहले स्टेज में बच्चा अपने सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है, जिसमें बच्चा सेंस के माध्यम से छूकर, मुंह में डालकर, इन सब चीज़ों से बच्चा जो है रिएक्ट करता है और वस्तु स्थायित्व का ज्ञान भी बच्चे में हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी कि बच्चा को, अगर बच्चे के सामने खिलौना रखेंगे और कुछ देर बाद उसे छुपा देंगे, तो उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ गायब नहीं हुई है, मेरे ही आसपास उपस्थित है। ये चीज़ हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेज। जीन पियाजे जी की जो अगली अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसे हम कहते हैं, जो 7 से 11 वर्ष तक का होगा। ठीक है, स्टेप वाइज आपने पहले क्या देखा, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद वो कितने वर्ष का हुआ, तो जन्म के बाद वो, जन्म के समय वो 0 वर्ष का था, और वो 2 वर्ष का तक जब हुआ तो कंक्रीट ऑपरेशनल, माफ़ कीजिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज पे था। जब वो 2 से 7 वर्ष का हो गया तो वो कौन से स्टेज में चला गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज में चला गया। अब वो 7 वर्ष से जब 11 वर्ष तक का होगा, तब तक वो किस स्टेज में रहेगा, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब मैं आप सभी को बता देती हूँ, जिससे आपको ये स्टेज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक बता दी आपको। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त यानी प्रेजेंट, जो मूर्ति के रूप में है। आपको मूर्ति पता है, मूर्ति अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। महाराष्ट्र में जो है गणपति महोत्सव, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में जो है दुर्गा पूजा, तो इन सभी चीज़ों की क्या बनती है, मूर्तियाँ बनती हैं। तो ये से कहते हैं मूर्त यानी मूर्ति। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के सामने जो चीज़ें होती है, सामने कहने का मतलब है वो जो भी चीज़ें अपने आसपास देखता है, सुनता है, जिन चीज़ों को देख पाता है, उन चीज़ों को बच्चा क्या करता है, उन चीज़ों से बच्चा सीख पाता है। ठीक है, इसीलिए हम सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं बच्चे को,
जब वो 7 से 11 वर्ष का रहता है तो आप देखेंगे कि बच्चे के बुक में जो है छोटे बच्चों के बुक में यानी कि 11 साल के बच्चों तक के बुक में 5 या 6 क्लास के बच्चे तक के बुक में 6 साल में अगर वो चला जाता है 1 क्लास में तो आप ऐड कर लेंगे कि वो 4 से 5 क्लास तक का जब होगा तब उसमें पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने गौर किया होगा छोटे बच्चों के बुक्स में पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इसी के कारण होते हैं। ये कारण क्या है तो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं ये सारी चीज़ें आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप अपने स्कूल से इन चीज़ों को जोड़ पाएँ, अपने आसपास के बच्चों से इन चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ें, जिससे कि आपको एकदम से ये इन चीज़ों को और कभी पढ़ने का नौबत ही नहीं आएगा। बस आप इन स्टेज को एक बार रट लेंगे, एक बार याद कर लेंगे और वो भी आपको बिल्कुल से याद हो जाएगा, है ना। तो बच्चा क्या करता है, इसी स्टेज में ज़्यादा पिक्चर के माध्यम से वो क्या करता है, सीखता है। किसी चीज़ का पिक्चर देखता है तो अगर हम उसे ताजमहल कहेंगे तो वो कुछ समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसके बुक में ताजमहल का फ़ोटो बनाया हुआ होगा तो वो बिल्कुल समझ जाता है। सचिन तेंदुलकर हम बोलते हैं तो वो किसी व्यक्ति को इमेज नहीं कर पाता है, इसीलिए उसके बुक में जो है सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो भी बनाया हुआ रहता है जीके बुक्स में, आप देखेंगे। इसी स्टेज में बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है और इसी स्टेज में बच्चे बहुत सारे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, शब्दों का विकास ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को हमको अभी नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि ठोस वस्तुओं पर वो तर्क करना सीख जाता है इस स्टेज में, यानी कि जो उसके सामने प्रेजेंट है। आप हमेशा ठोस या फिर मूर्त का मतलब समझेंगे कि उसके सामने जो चीज़ें प्रेजेंट है उसके बारे में वो तर्क करना सीख जाता है, यानी जानकारी रखना क्या है। तर्क करना या क्या मतलब है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने से, अपने बड़ों से, टीचर्स से बहुत पूछते हैं, फिर हमें लगता है कि ये फूहड़पंती कर रहे हैं, यानी कि ये हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस समय में बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा क्या होती है, जिज्ञासाएँ होती हैं। तो ये कौन सा स्टेज हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें तुलना करने की क्षमता बच्चे में विकास हो जाता है। यानी इस स्टेज में आप उसे छोटा या थोड़ा या ज़्यादा शरबत देकर ठग नहीं सकते हैं। अब इसे पता चल जाता है कि फैला हुआ जो बर्तन है, जो मुझे दिया जा रहा था फैला हुआ बर्तन, उसमें और जो एक लंबा गिलास है उसमें जो है सेम क्वांटिटी में जो है जूस आता है, ठीक है। अब ये तार्किक सोच करने लगता है, यानी कि तर्क के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है इन चीज़ों का इसमें थोड़ा थोड़ा विकास होने लगता है और उन चीज़ों के माध्यम से वो समस्या का समाधान भी करने लगता है। ये कौन सा स्टेज है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ जिन पियाजे जी की, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये 4th और लास्ट स्टेज है, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है अब ये कल्पना भी कर पाएगा। अगर हम इसे अब इसके बुक में ज़्यादा पिक्चर्स नहीं होंगे, ज़्यादा कंटेंट होंगे, और जब हम ताजमहल कहेंगे तो बच्चा ताजमहल को आसानी से इमेजिन कर लेगा। जब हम नदी कहेंगे तो बच्चा आसानी से नदी को इमेजिन कर लेगा। जब हम कुआं कहेंगे, जब हम खजूर का पेड़ कहेंगे, जब हम थार रेगिस्तान कहेंगे, जब हम सचिन तेंदुलकर कहेंगे, जब हम अमिताभ बच्चन कहेंगे, तो बच्चे आराम से उन चीज़ों को इमेजिन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे और आराम से पढ़ लेंगे। तो मानसिक कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है इस स्टेज में। इस स्टेज का नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर मैंने क्या बताया था, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे हम कहते हैं, जिसे आप नेक्स्ट आप पॉइंट पे देख पा रहे हैं। अमूर्त विचार यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो प्रेजेंट नहीं है, उन पे उनके सिद्धांत और वैज्ञानिक समस्याओं का वो विचार करने लगते हैं, यानी कि खुद से नए नए चीज़ सॉल्व करने लगता है।
नेक्स्ट है तर्कपूर्ण विश्लेषण और व्यवस्थित सोच, गहन समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता। तो बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता किस एज में विकसित हो जाती है, किस अवस्था में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये विकसित हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने जिन पियाजे जी के 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आपको समराइज़ करके दिखाया है। फर्स्ट था संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसे हम कहेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड है प्री कंडीशनल स्टेज। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लास्ट तक चलता है। इसमें बच्चा सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। एक बार आप देख लेंगे फिर से। इस फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है, खिलौनों को मुंह में छूना, डालना और जानना, इन्हीं चीज़ों से वो जानता है, रेंगता है, चलता है, शारीरिक गतिविधियाँ करता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रखता है, इस तरह से प्रयोग करता है। दूसरे स्टेज में कल्पना शक्ति का विकास, जैसे मन में चित्र बनाना, किसी चीज़ की इमेजिन करना, सुपर वुमेन की इमेजिन करना, अपनी खिलौने को जैसे कि माँ बनकर उसे खाना खिलाना, पानी पिलाना, चॉकलेट खिलाना, भाषा और चित्रों के माध्यम से विचार को व्यक्त करना, ये सब चीज़ें करता है। थर्ड स्टेज में वो क्या करता है, वस्तुओं को समझ जाता है कि किसमें वो कम है या किसमें ज़्यादा है। तार्किक सोच विकसित हो जाती है, वस्तु के स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है, वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। फोर्थ स्टेज में क्या करता है, अमूर्त सोचने लगता है, तर्क करने लगता है, जटिल विषयों पर सोच करने लगता है और विचार खुद का बनाने लगता है। और एक बार आप देख लेंगे कि किस तरह से बच्चा क्या क्या किन स्टेज में क्या क्या वो सीख जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी फिगर्स के माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत पसंद आई, आपको सारी चीज़ें समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने कम से कम 2 दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें जो सीटेट या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? मैं झारखंड से आपके साथ नीतू साहू। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आप अगर नागपुरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, या फिर टीचिंग की वैकेंसी के अपडेट्स भी आप चैनल पर मिलते रहता है आपको, इसीलिए आप मेरे से जुड़े हुए हैं। मैंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वैकेंसी, इसके अलावा अन्य विद्यालयों की वैकेंसी हाल ही में डाली है, जिनकी लास्ट डेट अभी लगभग 9 अगस्त तक है। तो आप उन सभी को चेकआउट कर लीजिए। अगर आपके ज़िले राज्य से वो वैकेंसी है तो आप उन्हें क्या करें, चेक कर लें। आप मेरे साथ यूपी, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और ऐसे कई राज्यों से जुड़े हैं, जिसके लिए धन्यवाद। आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, आपके लाइक्स मुझे एनर्जी देते हैं। तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। आपको विदिन हाफ आवर जो है रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।